नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की ब्रीफिंग देते हुए कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी, जिसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, कैबिनेट बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए हैं? किन किन योजनाओं को मंजूरी मिल गई है? देखिए, निश्चित ही मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक जो है वो अब खत्म हो चुकी है और सरकार के इस कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जी। विभाग की ओर से अलग अलग जो विभागों के मंत्री थे उनकी मौजूदगी में कैबिनेट बैठक हुई थी और मंत्रालय में ये बैठक आयोजित की गई थी। शाम 4 बजे हुई इस बैठक में मोहन कैबिनेट की ओर से बड़े और अहम फैसले लिए गए। अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो तालमेल था अस्पतालों का वो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा था, वो अब बनता हुआ नजर आएगा। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जो जिम्मेदारी है वो एक ही मंत्री के पास रहेगी, जिससे जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन एक अच्छा काम ये मोहन सरकार की ओर से किया गया है। वही माल और विभाग की ओर से भी एक बड़ी जिम्मेदारी अब मंत्री के पास रहती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ अनेक जो मुद्दे थे वो कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के कुछ प्रस्तावों में इस कैबिनेट में संशोधन भी किया गया है। वही दो बड़ी परियोजना को इसमें हरी झंडी दे दी गई है। नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई जो है वो अब आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी करा सकेंगे और उसको लेकर मोहन कैबिनेट में हरी झंडी जो तमाम मंत्री थे कैबिनेट के जो अन्य जिनकी मौजूदगी में ये फैसले लिए गए हैं मोहन सरकार के इस कैबिनेट में, उनकी ओर से तमाम इन प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। अन्य और भी प्रस्ताव है जिनको मोहन कैबिनेट में हरी झंडी दे दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के विकास और तमाम अन्य अन्य विभागों की ओर से ये हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा इस विभाग का जो अपडेट आ रहा है, जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है, वो स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को मर्ज करना है, जिससे कि अस्पतालों के बीच में जो अनियमितता और जो तालमेल की कमी नजर आ रही थी वो अब आने वाले दिनों में खत्म होती हुई हमको दिखाई दे सकती है। और अस्पताल और जो मेडिकल के जो कॉलेज है उनके बीच में एक अच्छी तालमेल हमको आने वाले दिनों में देख सकती है। इससे जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए एक राहत भरी ये खबर हो सकती है। और जिस तरीके से मोहन कैबिनेट में ये फैसला लिया गया, ये काफी सराहनीय भी माना जा रहा है। जी संदीप, अगर विकास की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए मोहन सरकार ने विकास के लिए क्या प्लान तैयार किया है कैबिनेट बैठक में? देखिए, अगर बात करें तो मोहन कैबिनेट लगातार विकास कार्यों के जो हैं उन पर जो काम अधूरे रह गए उन पर लगातार मोहर लगाती हुई हमको नजर आ रही है। और उसी कड़ी में ये कैबिनेट बैठक आज आयोजित की गई थी। इससे ठीक 2 दिन पहले जो मोहन सरकार है उनकी ओर से वे जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनके विधायकों से प्रस्ताव भी मंगाए गए थे जो आने वाली कैबिनेट में हमको पास होते हुए नजर आएंगे। यानी कि क्षेत्र वाइज भारतीय जनता पार्टी विकास का रोडमैप जो है वो तैयार कर रही है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने विकास का एक रोडमैप तैयार कर लिया और अपने तमाम जो एमएलए हैं उनसे फील्ड पर एक्टिव रहकर तमाम जो अधूरे विकास कार्य हैं उनका प्रस्ताव मांगने की बात कही है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों से तालमेल बिठाकर क्षेत्र में अधूरे जो काम रहे हैं उनको पूरा करने का काम करती हुई हमको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। और तमाम ऐसे काम जो कहीं ना कहीं बाधित हुए हैं या जिनके प्रस्ताव पर लंबे समय से कोई अड़ंगा लगा हुआ है, कोई काम अधूरा रह गया है, उन पर भी मोहन सरकार जो है वो हरी झंडी देती हुई 2 से 3 महीनों में दिखाई देगी। क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 को लेकर काम करती हुई हमको दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से मोहन सरकार इन दिनों एक्टिव है और जिस तरीके से कैबिनेट के तमाम मंत्री अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जितने भी तमाम और अधूरे विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनको एक रफ्तार मिलती हुई हमको दिखाई देगी। और जिस तरीके से मोहन सरकार ने अपने तमाम एमएलए को दिशा निर्देश देकर क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर एक एजेंडा तैयार किया है, ये भी मोहन सरकार के लिए सराहनीय होगा। और जिस तरीके से क्षेत्र में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी उससे कहीं ना कहीं जो मोहन सरकार है उन पर प्रेशर कम रहेगा और विकास कार्यों के द्वारा ही
ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर फतेह करने का जो प्लानिंग है, जो रोड मैप है, वो तैयार करती हुई हमको दिखाई दे रही है। जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और कई योजनाओं को हरी झंडी भी मिल गई है। अब देखना होगा आगे और लोकसभा चुनाव में क्या क्या देखने को मिलता है मोहन सरकार के द्वारा। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।